मई माह के दूसरे रविवार को माताओं को समर्पित कर मातृ दिवस का दर्जा दिया गया है। सृष्टि की रचना में अहम भूमिका अदा करने वाली सभी माताओं के खास दिन मातृ दिवस पर देखिए सुशील गोस्वामी की ये खास रिपोर्ट। मेरी शादी को 8 साल बाद मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। माँ केवल माँ होती है और वो जैसी होती है वैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भगवान भी बहुत खुश होते हैं कि हमने ऐसी फीमेल को क्रिएट किया जो कि आगे जाके एक बच्चे को जन्म देती है। माँ ना होती तो शायद सृष्टि ना होती। सृष्टि के सृजन में माँ की सबसे अहम भूमिका है और माँ को सम्मान देने के लिए ही शायद ये मातृ दिवस मनाना शुरू किया गया है। मई मास के मई का जो महीना उसके दूसरे रविवार को मातृ दिवस का दर्जा दिया गया है और उस दिन माँ को सम्मान देने के लिए यह आयोजन किया जाता है कि माँ सृष्टि में एक ऐसी है कि जो अपनी संतान के लिए दुनिया से लड़ जाती है और वही जो देश का भविष्य है, देश के निर्माण करने में जो बालक है उसको तैयार करती है, उसकी प्रथम गुरु होती है। तो उन्हीं माँओं के लिए आज ये जो हम मना रहे हैं मातृ दिवस, मैं जीना न्यूज़ की ओर से उन सभी माताओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वही इस सृष्टि की रचना की सबसे बड़ी सूत्रधार है। तो आइए आज ऐसी ही हम माताओं से आपकी भेंट कराते हैं और उनसे जानते हैं कि माँ बनने के बाद उन्हें कैसा लगा और मातृ दिवस पर एक माँ के नाते वो क्या कहना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा की एक समाज सेविका हैं और ऐसी तमाम गरीब और होनहार बालिकाओं को तमाम तरीके के प्रशिक्षण देकर उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए खड़ी करती हैं। शिप्रा राठी जी, मैडम आपको भी मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। क्या कहना चाहोगी मातृ दिवस के अवसर पर, क्योंकि आप खुद माँ हो? मैं केवल एक ही बात कह सकती हूँ कि हम किसी की जननी है और किसी ने हमें जन्म दिया है, तो एक वो सर्कल है जो पूरा होता है महिलाओं के साथ विशेष रूप से, क्योंकि मैं अपनी मदर से भी बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी बेटियों से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो मातृ दिवस पे बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। माँ केवल माँ होती है और वो जैसी होती है वैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अच्छा, जो महिलाएं हैं जिन्हें अभी मातृत्व सुख नहीं मिला या अभी इससे उनका सरोकार नहीं हुआ है, तो उनको क्या कहना चाहोगी आप, क्योंकि ये एक सहज एक नस्ल की प्रक्रिया है कि हर महिला को माँ बनना है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगी? सर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ममता तो सबके अंदर होती है। महिलाएं या युवतियाँ ममता से भरी हुई होती है। किसी का प्यार करने का तरीका, कई बार आप देखें रोड पे देखते हैं हम छोटे छोटे डॉगीज जो बेबीज होते हैं, पपीज़ होते हैं, उन्हें भी लड़कियां बड़े प्यार से गोदी में उठा लेती है। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर की एक ममता है और किसी भी तरीके से आप किसी भी रूप में उसको बाहर ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप माँ हो तभी आप एक बच्चे के लिए कुछ करें। अगर आपके मन में कुछ करने का भाव है तो हम सड़क चलते किसी के लिए भी छोटा सा सपोर्ट बन सकते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, किसी की बिना कुछ कहे मदद कर सकते हैं, तो वो भी अपने आप में एक ममता का स्वरूप होता है। और कई बार मेरी ज़िंदगी में ऐसी महिलाएं मिली हैं जो माँ नहीं हैं, पर वो हमारी इतनी अच्छे से देखभाल करती है, हमारी इतने अच्छे से केयर करती है कि उनको देख के अपनी ही माँ की कमी को पूरा हो जाती है। आपने शिप्रा जी ने बताया कि एक महिला के अंदर एक स्वाभाविक गुण है ममता, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाता है और जब वो माँ होती है तो उस समय उनका जो लाड़ प्यार दुलार है वो असीमित हो जाता है और जिस तरह से वो बाहर निकल कर आता है। और शायद आपने भी ये अनुभव किया होगा, आपने भी अपनी माँ का प्यार देखा होगा कि किस तरह से वो आपको पता भी नहीं चलता और उनका प्यार अनवरत रूप से आपके ऊपर हर समय बना रहता है। तो आइए ऐसी और भी हम माताओं से आपको मिलाते हैं कि मातृ दिवस पर उनके अंदर क्या चल रहा है। क्यों आज ऐसे तमाम महिलाएं हैं जिन्हें आज के दिन ही मातृ दिवस के दिन ही उनको संतान की प्राप्ति हुई है, तो उनके अंदर क्या चल रहा है, आइए उनसे आपकी भेंट कराते हैं, मुलाकात कराते हैं कि क्या कहती हैं वो माता बनने के बाद। भगवान भी बहुत खुश होते हैं कि हमने ऐसी फीमेल को क्रिएट किया जो कि आगे जाके एक बच्चे को जन्म देती है।
जिस तरह से किसानों को सम्मान देने के लिए किसान दिवस, महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला दिवस, ऐसे ही माताओं को सम्मान देने के लिए मदर डे यानी मातृ दिवस निर्धारित किया गया, जो कि 8 अप्रैल को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं मातृत्व प्राप्त करती हैं उनको सम्मान दिया जाए। यूँ तो पूरे जीवन भर वो कार्य काज में व्यस्त रहती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा नियत किया गया है जिससे कि उनको सम्मान दिया जाए और उन्हें इस बात का एहसास कराया जाए कि उन्हें जो मातृत्व सुख मिला है उसकी कितनी अहमियत है। तो इसी को लेकर आज हम खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा की प्रख्यात लेडी डॉक्टर हैं डॉक्टर चारू जैन और भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपको मातृ दिवस की बधाई, क्योंकि आप डॉक्टर के साथ साथ आप भी माता हैं। तो मातृ दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहोगी, इस दिन को किस तरह से देखती हैं आप? मातृ दिवस पे मैं सभी माताओं को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इस दिन हम सभी माताओं के ऑनर में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं और सभी माताओं को ये एहसास कराते हैं, उनको जागरूक कराते हैं कि आप भगवान की वो क्रिएशन है जिसमें भगवान भी बहुत खुश होते हैं कि हमने ऐसी फीमेल को क्रिएट किया जो कि आगे जाके एक बच्चे को जन्म देती है। उसके अंदर इतनी शक्ति है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, जो इस संसार में उत्पत्ति करती है उस संतान को और माता बनती है। माता बनने के बाद वो जो खुशियाँ परिवार को देती है, अपने को देती है, समाज को देती है, ऐसे बच्चों को जन्म देती है और उसका लालन पालन करती है, जिससे वो बच्चे जाके इस समाज का निर्माण करें, इस समाज को आगे लेके जाएं। इस मौके पर मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं सभी माताओं को ये कहना चाहूँगी कि इस दिन वो सबसे ज़्यादा जो जाने इस बात के लिए सेल्फ वर्थ मतलब अपनी कितनी समाज में कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी, अपनी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है, एक फैमिली में कितनी इम्पोर्टेंस है उस महिला की, उस माता की, इसको जाने। इसके लिए प्रयास करे कि वो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग रहे, क्योंकि मेंटली और फिज़िकली जब स्ट्रांग होगी तभी वो अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करेगी, अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से करेगी। आजकल जैसे मैं देखती हूँ शादी हुई, शादी के बाद सबका सपना होता है, परिवार का सपना होता है कि माँ बने। महिला गर्भवती होती है, यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है माता बनने की। लेकिन गर्भवती होने के बाद सिर्फ गर्भवती होना ही सब कुछ नहीं है। गर्भवती महिला का खान पान ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, नियमित रूप से चेकअप कराना, यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है एज ए मदर। तो 9 महीने पूरा ख्याल रखें, घर के परिवार उस महिला का ख्याल रखें, डिलीवरी होने के बाद ख्याल रखें, खासकर पोषण उसको उचित दें, क्योंकि ये डिलीवरी के बाद शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो यहीं पे उसको भरपूर पोषण देने के बाद उस शरीर को स्ट्रांग बनाए। मेंटली भी वीक हो जाती हैं उनको भी माताएं, उनको भी मेंटली भी उनको स्ट्रांग बनाएं, उनका साथ दें, मेंटल सपोर्ट करें। और सारी माताएं जो बन चुकी हैं, जो बनने वाली हैं, उन सबको मैं यही कहूँगी कि अपना पूरा ख्याल रखें और अपने अंदर एक विश्वास पैदा करें, क्योंकि वो एक शक्ति हैं। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है तो वो सब कुछ कर सकती हैं। जो कुछ उनके मन में है अपनी खुशियों के लिए या अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए जो कुछ भी करना चाहती हैं वो करें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। परिवार भी साथ देगा और ये समाज भी साथ देगा उनका। मैडम, ये तो आपने अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर बहुत सारी बातें बताई जो कि बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन मैं इसी को लेकर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर ऐसी जो महिलाएं बढ़ रही हैं जो खुद अपने खासकर निजी सौंदर्य या अपनी स्वच्छंदता के चलते विवाह जरूर करती हैं, लेकिन मातृत्व को स्वीकार नहीं करती हैं, माता बनने को तैयार नहीं होती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहोगे? जब भी किसी महिला की शादी होती है, मैरिज होती है, तो अपने आप में एक बहुत खुशी, एक कहते हैं ना, अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की सीढ़ी है, फर्स्ट सीढ़ी है। तो शादी के बाद जनरली कुछ कपल्स होते हैं जो कि किसी जॉब की वजह से या किसी पर्सनल कारण की वजह से सोचते हैं कि हम फैमिली प्लान ना करें जल्दी। अगर उनकी उचित एज पे शादी हो रही है तो उनको फैमिली प्लान बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बाझपन की दर बहुत बढ़ रही है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, बाझपन का जो कारण है सबसे बड़ा वो एज का बढ़ना है। अमूमन 29-30 तक प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी की सोचेंगी भी तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट ना हो, अंडों की क्वालिटी कम हो जाती है,
तो पता चला कि वो प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हैं और उनको बांझपन हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। फिर वो मेंटल बहुत प्रेशर होता है, मेंटल वो ट्रॉमा बहुत होता है। और दूसरा जो ये सोचती हैं कि नहीं हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी, हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, फैट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके लिए कतई ना सोचें, क्योंकि ये तो एक भगवान का गिफ्ट है प्रेग्नेंट होना। एक बच्चा जो आप जन्म दे रही हैं उसके लिए जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल हैं। अगर आप उचित ख्याल रखेंगी, नियमित रूप से पूरे 9 महीने, डिलीवरी के बाद उचित ख्याल रखेंगी, डिलीवरी के बाद बहुत सारी डाइट्स ऐसी हैं, एक्सरसाइज हैं जो आप करें और वापस से आप अपना उस तरीके का बॉडी आप गेन कर सकते हो जो आप चाहते हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि नहीं हमारी फिज़िकल हमारी अपीयरेंस कम हो जाएगी, या कई बार जॉब के लिए भी कुछ फीमेल्स सोचती हैं कि वो प्रेग्नेंट ना हो, तो वो भी मैं मानूंगी कि वो भी गलत है। 30 ईयर्स तक सबको प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद प्रेगनेंसी अगर करती हैं, होने का सोचती हैं, तो भ्रूण में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कई बार बच्चे अपंग पैदा होते हैं, उनके अंदर कंजेनाइटल एनॉमलीज होने का बहुत डर रहता है। तो प्रेग्नेंट होने की उचित एज है, उसी उचित एज पे वो प्रेग्नेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैडम आप डॉक्टर के साथ साथ आप खुद माँ हैं, तो वो आप अपना अनुभव बताएं कि जब पहली बार माँ बनते हैं तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है और कैसा चेंजेस आता है अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है जब हम बच्चा गोद में आता है, तो उस वक्त क्या अनुभव होता है। और मैं समझता हूँ कि ये मातृ दिवस में एक सबसे अच्छी फीलिंग होगी। प्रेग्नेंट होना तो अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है ही। जब हमें फ़र्स्ट टाइम पता चलता है हम प्रेग्नेंट हैं तो बहुत खुशी होती है, फैमिली में सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी का जो पीरियड है थोड़ा सा फीमेल के लिए टिपिकल होता है। टिपिकल इन द सेंस बहुत सारे उसके अंदर फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, उल्टियाँ, वॉमिटिंग, वेट गेन होता है, तो उनको चलने फिरने में भी थोड़ी परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स हैं उसको आराम से लें, उससे घबराएं नहीं। ये सोचें कि बस ये 9 महीने की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये जो सिम्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि बच्चा होने के बाद उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो और तैयार होती हैं 9 महीने की जो छोटी मोटी सिम्टम्स हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, तो उनको स्ट्रांगली लें, मेंटली स्ट्रांग बनाएं। और डिलीवरी के बाद भी मैं अगर अपना अनुभव बोलूँ तो मैं जब मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई तो मैं अपना पीजी का कोर्स कर रही थी, एग्ज़ाम्स भी देने थे मेरे को, लेकिन सब फैमिली के सपोर्ट से और मेरे जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनके सपोर्ट से मैंने उन दिनों में डिलीवरी के बाद बच्चे को भी देखा, उसको दूध भी पिलाया और साथ में अपने एग्ज़ाम्स भी दिए और क्लियर किया अपना पीजी मैंने। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा। थोड़ा सा डिलीवरी के बाद चुनौतियाँ आती हैं एक माँ के लिए, खासकर अगर वो जॉब कर रही हैं, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस ना खोएं, अपना धीरे धीरे दोनों को बैलेंस करें, सहयोग मांगें। अगर ऑफिस जा रही हैं तो अपने बॉस से कह सकती हैं, घर में हैं तो अपने बड़ों से कह सकती हैं कि भाई मेरे को थोड़ा हेल्प भी करें, क्योंकि मैं बच्चा भी देख रही हूँ और साथ में मेरी जॉब भी है। तो आई एम श्योर वो आगे बढ़ेंगी और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा है वो करेंगी, समाज के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। और माता के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगी कि वो फर्स्ट टीचर जो अपने बच्चों की होती है वो माँ होती है। तो बच्चों को शुरू से ही इस तरह के संस्कार दें कि बच्चा आगे जाके स्ट्रांग बने और अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो भी जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनको पूरा रिस्पेक्ट दें, समाज को रिस्पेक्ट दें। तो उसके लिए हर माता को शुरू से ही संस्कार देने होंगे। स्कूल तो वो बाद में जाता है, लेकिन फर्स्ट जो शुरू की जो लालन पालन है उसमें संस्कार भी बहुत ज़रूरी है, वो दें। तो आपने देखा कि डॉक्टर चारू जैन जो कि पेशे से एक डॉक्टर है और स्त्री रोग विशेषज्ञ, साथ के साथ माँ हैं, और मातृ दिवस के अवसर पर उन्होंने बड़ी बेहतरीन जानकारी दी है। और सबसे बड़ी बात जो बताई कि माता बच्चे की सबसे बड़ी गुरु होती है, सबसे पहली गुरु है, और वही बच्चे देश का भविष्य है, देश का, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो उनमें जो संस्कार माँ के द्वारा जाएंगे वो शायद दुनिया का कोई भी शिक्षक उनको नहीं दे सकता। और उसी बात को उन्होंने जोर देकर कहा है कि माँ को आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, बच्चे, उनको संस्कारवान बनाना है, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित हों, उसको आगे ले जाएं। तो आइए हम आपको और ऐसे जो माँ हैं, महिला हैं, उनसे मिलाते हैं जो माँ बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, कि क्या उनके अनुभव हैं
और मातृ दिवस पर उनकी क्या फीलिंग है। और क्योंकि ब्रज की जो माँ हैं उनके अनुभव भी बड़े निराले और अनोखे हैं। और ब्रज की सबसे बड़ी अगर माँ की बात करूँ तो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया, उनकी माँ यशोदा, जो कि अगर बात जब मातृत्व की करते हैं तो सर्वोच्च शिखर पर माँ यशोदा का नाम आता है। और उन्हीं माँ यशोदा के इस ब्रज में, मथुरा में भगवान कृष्ण को जिस तरह से उन्होंने वात्सल दिया, ऐसे ही सभी माँ अपने शिशुओं को, अपने बच्चों को अपना लाड़ प्यार दुलार देती हैं। और यही वजह है कि सबसे पहले जब अगर कोई बात आती है तो माँ के प्रति प्यार, समर्पण सहज में ही उमड़ने लगता है। तो आइए और भी माताओं से आपको मिलाते हैं कि क्या उनके मन में अपने इस सुख को लेकर चल रहा है। ये हमारे साथ एक महिला हैं जो कि पूर्ण गर्भवती हैं और उनकी हाल ही में अब बस डिलीवरी होने वाली है, यानी उन्हें मातृत्व सुख मिलने वाला, उनकी गोदी में नन्हा मेहमान आने वाला है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त उनके मन में किस तरह की कल्पनाएं चल रही हैं, क्या सोच रही हैं। क्या नाम है आपका? कविता शर्मा। कविता शर्मा। हाँ जी। तो अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। हाँ जी। अच्छा कविता, क्या आपके मन में चल रहा है, क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं, आपको एक दुनिया का सबसे अनमोल गिफ्ट आपके पास आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 9 महीने से जो मतलब मैं फील कर रही थी सब कुछ, आज रिजल्ट मुझे उसका मिलेगा, बस यही है। अच्छा, आज मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि समाज में लोगों की सोच है लड़के को लेकर, लड़की को लेकर कि हमारे पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं होनी। तो आपके मन में इस चीज़ को लेकर क्या है? नहीं, मेरे बेटा ऑलरेडी है, और लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि इस बार मुझे बेटी हो। मैं यही चाहती हूँ कि हाँ, इस बार मुझे भी चांस मिलना चाहिए कि बेटी को भी कैसे पढ़ाना है, लिखाना है, आगे उसे क्या कराना है, इस काबिल बनाना है कि कुछ वो कर सके, औरों के लिए कुछ कर सके, इंडिया के लिए कुछ कर सके, यही चीज़ है बस। तो ना आपका मतलब बेटा है पहला और दूसरी डिलीवरी है, तो आप मतलब कंप्लीट फैमिली हो जाएगी फिर आपकी? हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आपके परिवार में क्या चल रहा है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपके परिवार के लोग सब बाहर बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है उन सबको? उन सब लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी बेटी का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटी हो जाए। हाँ जी, सब लोग। देखा, मातृ दिवस पे कविता की जो खुशी देखकर खुद आपको पता चलता है। और आज के दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि वो मातृ सुख तो उन्हें मिलने ही वाला है। इसी के साथ जो देश के प्रधानमंत्री का है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, उन्होंने खुद कह दिया कि उनके एक बेटा है, अब उन्हें बेटी चाहिए। और आखिर क्यों चाहिए, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी को वो पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, कि उनके लिए, साथ के लिए उनके परिवार, आस पड़ोस, मथुरा, उत्तर प्रदेश और देश के लिए कुछ नाम करे। तो इस तरह की सोच के साथ वो बेटी के सपने पाले हुए हैं। और बस कुछ समय बाद उनकी डिलीवरी होगी और हम चाहते हैं कि उनकी जो मुराद है वो पूरी हो। और जिस तरह के सपने उन्होंने सोचे हैं एक माँ के रूप में, वो उनके पूरे करें भगवान। और जो अरमान उन्होंने लेके पाले हैं, निश्चित ही वो, क्योंकि उनकी सोच है तो हमेशा सोच आगे बढ़ती है, पल्लवित होती है और वो ही पूरी होती है। तो आइए और भी हम आपको माताओं से मिलाते हैं कि मातृ दिवस पर क्या कहेंगी वो। मेरी शादी को 8 साल बाद मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा नाम प्रणीता तिवारी है। मेरी शादी को 8 साल बाद मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती हूँ कि जो वो मुझे अनुभूति प्राप्त हुई है। और मैं अपनी कुछ कह नहीं पा रही हूँ, जो मुझे खुशी मिली है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, पर मुझे अब अपनी एक संतान प्राप्ति हो गई है। 8 साल बाद आपके बेटी पैदा हुई है, मतलब अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। तो आपने तस्वीरों में देखा मथुरा के जिला अस्पताल में इस मातृ दिवस के अवसर पर वो महिलाएं जिन्हें मातृत्व सुख प्राप्त हुआ है, उनको संतान हुई है। आपने खुद सुना प्रवीता तिवारी, जिन्होंने बताया कि 8 साल उनकी शादी को हो गए, लेकिन आज मातृ दिवस के अवसर पर उनको जो पुत्री रत्न प्राप्त हुआ उसके वजह से वो इतनी खुश हैं कि उनके पास शब्द नहीं है। तो आइए इस अवसर पर आज हम उन बेटियों से मिलाते हैं जो मातृ दिवस पर अपनी माँ के लिए खुद अपने हाथ से उपहार तैयार कर रही हैं।
क्या नाम है आपका? फ्रूटी। फ्रूटी, बहुत अच्छा नाम है। क्या बना रही हो ये? ये मैं सर अपनी मम्मी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही हूँ। तो क्या बनाया आपने इसमें? ये मैंने बनाया है कूल एंड वार्म कलर से थीम है ये कूल एंड वार्म कलर की। हाँ, उससे पेड़ बनाए मैंने, ट्री। तो हर बार अपनी माँ को ऐसे ही? यस सर। देखिए इन्होंने अपनी माँ के लिए खुद कितना सुंदर प्यारा ग्रीटिंग तैयार किया है और खुद अपने हाथ से बना रही हैं। और भी यहाँ छात्रा हैं और आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा सिंह। वर्षा, हाँ। क्या बना रही हो आप ये डिजाइन? ये रेनबो कलर बना रही हूँ अपनी मम्मी के लिए। आपको ये समझ में आया कि मैं ऐसी चीज़ अपनी माँ के लिए दूँ? और भी कुछ दे सकते थे आप? नहीं, घर की चीज़ें बना के देनी चाहिए। अब आती हैं तो हम खुद ही बनाएंगे। आपको आती हैं? हाँ। देखिए कितने आह्ला देते हैं ये बच्चे, प्रसन्न हैं क्योंकि अपनी माँ को उन्होंने देना है और खुद अपने हाथ से तैयार कर रहे हैं। हालांकि बाजार से भी ला सकते थे, मैंने कहा लेकिन उनका जब हम पर आता है बनाना तो खुद क्यों ना अपनी माँ को अपने हाथ से तैयार करके दें। आइए एक और छात्रा, इनसे पूछे क्या नाम है आपका? निशा। निशा, आपने क्या डिजाइन तैयार किया? ये मैंने मोनोक्रोमेटिक कलर थीम पर पेंटिंग बनाई है अपनी मम्मी के लिए। अच्छा, उसमें क्या आपने बनाया इसमें? ये कान्हा जी हैं, उनकी शेडो है। शेडो है। आपकी माँ को कान्हा जी पसंद है? वो बहुत बड़ी भक्त हैं कान्हा जी की। उनकी पसंद को ध्यान रख के बनाया। तो देखिए वाकई में बेटियां जो होती हैं वो माँ की हर चीज़ को समझती हैं। अब इन्होंने बताया कि उनकी माँ भगवान कृष्ण की भक्त है, तो भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर उन्होंने एक आकृति डिजाइन की, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कितना सुंदर अपने हाथ से बनाया है अपनी माँ को मातृ दिवस के अवसर पर, मदर डे पर गिफ्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि मातृ दिवस को मनाने का जो चलन है वो वाकई में माँ को सम्मान देने के लिए इससे अच्छा आप कोई अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे ज़िंदगी भर माँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए सब कुछ करती है और दुख में सुख में सब चीज़ को सहते हुए वो बस परिवार के लिए हर पल तैयार रहती है। और उस माँ के सम्मान के लिए ये जो मातृ दिवस निर्धारित किया गया है, वाकई में हर व्यक्ति को अपनी माँ के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। और पुनः जीना न्यूज़ की ओर से भी हम सभी माताओं को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं और हम चाहेंगे कि इसी तरह से हर व्यक्ति अपनी माँ का भरपूर सम्मान करे। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। मेरी शादी को 8 साल बाद मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। माँ केवल माँ होती है। अब वो जैसी होती है वैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भगवान भी बहुत खुश होते हैं कि हमने ऐसी फीमेल को क्रिएट किया जो कि आगे जाके एक बच्चे को जन्म देती है।